धर्म और अधर्म का यही फर्क समझ में आता। अधर्म जो हर पल बदल रहा है, हर पल रोल में चेकिंग करिए, हर सेकंड कुछ ना कुछ बदल जाता है। कभी कोई थॉट, कभी कोई थॉट, कभी कोई ऊर्जा, कभी कोई ऊर्जा, कभी बड़ी खुशी, कभी बड़ा गम, कभी हाई, कभी लो। ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। अधर्म की नई परिभाषा। धर्म क्या? धर्म एकदम स्थिर, एक समान रहता है, बदलता नहीं रहता। उसको आके कोई चेंज नहीं कर सकता। और वो धर्म है कि मैं आत्मा निराकार शांत स्वरूप हूँ। इसको कोई नहीं बदला, आज तक नहीं बदला। परमात्मा का परिचय उंगली ऊपर डली हुई किसी ने नहीं हटाई, उंगली सबने ऊपर ही करी। एक मत से सब मान रहे ऊपर कोई है, ऊपर ही है, ऊपर वाला, अल्लाह, गॉड, ईश्वर। देवी देवता नीचे, धर्म गुरु नीचे, रिप्रेजेंटेटिव सारे नीचे, पर वो ऊपर। शांति मेरा स्वधर्म है। ये धर्म जितना स्थापित होता जाएगा, अधर्म का विनाश, सब धर्म का विनाश। इस स्पिरिचुअल नॉलेज का सब धर्मों से क्या ताल्लुक, ये भी तुम अब जानते हो। एक धर्म की स्थापना इस रूहानी नॉलेज से होती है। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, उनको कहेंगे रूहानी। इस स्पिरिचुअल नॉलेज से तुम राजयोग सीखते हो, रजाई स्थापन होती है। अच्छा, फिर और धर्मों से क्या ताल्लुक है? और सभी धर्म विनाश को पाएंगे क्योंकि तुम पावन बनते हो, तो तुम्हारी नई दुनिया चाहिए। जब बाबा ये और धर्म बोलता, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नहीं जाते। किसमें जाते हैं? हम्म? किसमें जाते हैं और धर्म सुनते ही? अपने रोल्स आ जाए। अपने शांत सुन। ये थॉट्स है, फीलिंग्स है, रोल की, ये सब और धर्म है। यस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब पहले धर्म धर्म सुनते थे तो हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में भाग जाते थे। अच्छा, सब धर्म हट जाएंगे, सिर्फ देवी देवता धर्म आएगा। पहले तो वो मेरे भीतर स्थापित होगा। मैं अब किसी और धर्म में कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं माँ हूँ, मैं ये हूँ। मैं पहले इन धर्मों के से मुक्त होंगी। और ये धर्म तब मेरी बुद्धि से खत्म होंगे जब मेरे अंदर मैं आत्मा शांति का सागर, सुख का सागर, प्रेम का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर, ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर, परम पिता परमात्मा की हूबहू बिल्कुल समान ऊर्जा हूँ। ये धर्म पहले स्थापित होना है। उसको कहा जाता है विश्व में शांति का राज्य। अंदर का विश्व बिल्कुल शांत। इति शांति, अंदर का विश्व शांत। अभी है पतित अशांति का राज, फिर होगा पावन शांति का राज। अभी तो अनेक धर्म है, कितनी अशांति है। सब पतित ही पतित है। रावण का राज्य है ना, अब बच्चे जानते हैं। 5 विकारों को जरूर छोड़ना है। ये साथ में नहीं ले जाने। आत्मा अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है ना। हमें हमें यहाँ से जाने से पहले दैवी संस्कार का चोला बिल्कुल रेडी कर लेना है। बस परम धाम टच किया और अपने दैवी संस्कार वाले वस्त्र में प्रवेश कर गए।
तो अपनी पूरी जो कॉस्ट्यूम है हमें रेडी करनी खुद, ये हमें कोई नहीं रेडी करके देगा। इतना सुंदर बाबा का वो जो साक्षात्कार बाबा को हुआ, सच में अब वो फ़ील होता है कि बस यूँ एक चुटकी में सारे ये शरीर छोड़ के परमधाम गए, बाबा को टच भर किया और फिर वो सितारे उतर के शहज़ादे और शहज़ादियों के रूप में नीचे घूम रहे हैं। ऐसा ही साक्षात्कार हुआ था ब्रह्मा बाबा को कि ये मैं क्या देख रहा हूँ? कि सितारों जैसी एनर्जीज़ ऊपर जा रही हैं, ऊपर किसी एक परम सितारे को टच कर रही है, फिर नीचे आकर शहज़ादे और शहज़ादियाँ बन जा रही हैं। ऐसा साक्षात्कार हुआ था पहला ब्रह्मा बाबा को, जब सतयुग का साक्षात्कार हुआ था। बस इतना ही, क्या है, कैसे बनेगा, कौन बना रहा है, कुछ नहीं पता। फिर वो कॉस्ट्यूम रेडी कौन कर रहा है? फिर बाबा ने पुरुषार्थ क्या किया? 36 से लेके 69 तक बाबा ने वो कॉस्ट्यूम रेडी किया। वो पुरुषार्थ से रेडी किया। तो हमें भी अपना कॉस्ट्यूम रेडी करना कि ये छोड़ा किस में घुसे, ये छोड़ा किस में घुसे। अब बाप तुम बच्चों को पवित्र बनने की बात बताते हैं। उस पावन दुनिया में कोई भी दुख होता नहीं। ये स्पिरिचुअल नॉलेज पढ़ाने वाला कौन है? स्पिरिचुअल फादर है। सभी आत्माओं का बाप है। स्पिरिचुअल फादर क्या पढ़ाएंगे? स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें कोई भी किताब आदि की दरकार नहीं। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बैठो, बाप को याद करो, वो नॉलेज धीरे धीरे तुम्हारे भीतर समाहित होती जाती है। जिसका संग उसी का रंग, जिसका संग उसी का रंग। पावन बनना है ना? बाप को याद करते करते अंतमति सो गति हो जाएगी। ये है याद की यात्रा। बारंबार बुद्धि किसके संग है? बुद्धि किसके संग है? उल्टे के संग तो नहीं है ना, सुलटे के संग है ना। कलयुगी इज्जत में तो नहीं फंस रही है ना, सत्युगी इज्जत में प्रवेश कर रही है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं यहाँ के रिस्पेक्ट को, सम्मान को या वाहवाही को एक्सेप्ट भी मत करो बुद्धि से। कोई बोल रहा है ओके ओके, पर अंदर मत जाने दो। अंदर तो रूहानी नशा। मुझे तो अब एक इज्जत कमानी है बस, और वो तो कमानी पड़ती है। लौकिक में भी कहते हैं इज्जत तो कमानी पड़ती है। यू कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, यू कैन अर्न रिस्पेक्ट। तुम इज्जत मांग नहीं सकते हो, करा नहीं सकते हो जबरदस्ती। तुम इज्जत लायक बन जाओ, तुम्हारी इज्जत हो। हम्म? ये है याद की यात्रा। यात्रा अक्षर अच्छा है, वह है जिस्मानी यात्राएं, ये है रूहानी। उसमें तो पैदल जाना पड़ता है, हाथ पांव चलाते, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ याद करना है। बल कहाँ भी घूमो फिरो, उठो बैठो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। डिफिकल्ट बात नहीं है, सिर्फ याद करना है। यह तो रियलिटी है ना। आगे तुम उल्टे चल रहे थे, अपने को आत्मा के बदले शरीर समझना, इसको कहा जाता है उल्टा चलना। शरीर यानी जो माया बता रही है ना, तुम लायक नहीं हो, अभी तुम कहाँ बने हो, देखो तुम्हारे अंदर भी इतने विकार है, ओहो इतने सारे तो पापों का बोझा है, कब उतरेगा, कैसे उतरेगा, कहाँ सोच रही हो कि तुम देवी देवता बन सकते हो? अरे कहाँ पॉसिबल है? अभी तो बहुत सारा कचरा पड़ा हुआ है, इतना उतरते उतरते तो कितने जन्म लग जाएंगे। देखो 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 फिर आया, देखो देखो फिर आया, दिखाती ही रहती है। पर खुद को वो समझ लेना कि वो जो दिखा रही है शरीर समझ लेना, वो है उल्टा लटकना। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट? हम्म, ये पॉइंट क्लियर हो रहा है?
कैसे उल्टा समझते हैं खुद को। जी बाबा। जी, कभी लगता है कि इन बातों से मोह नष्ट करना है, कैसे मोहित हो जाते हैं। जी बोल रहे वही राइट है। हाँ, क्योंकि हमें अभी भी शब्दों पे बहुत ज्यादा विश्वास है। शब्दों से बनते हैं ना ये बातें। और बाबा इतने ऊंचे विचार, इतने ऊंचे शब्द हमारे लिए बोलता है, उस पर हम विश्वास नहीं करते, इसलिए बाबा कहते तुम उल्टे लटक जाते। खुद को शरीर समझ लेना, उल्टा लटक लेना। खुद को आत्मा समझना, सुलटा हो गए। अल्लाह जब आते हैं तो आकर पावन बनाते। अल्लाह की पावन दुनिया है, रावण की पतित दुनिया। दे अभिमान से सभी उल्टे हो गए। अब एक ही बार देही अभिमानी बनना है तो तुम अल्लाह के बच्चे हो, अल्लाह हूं नहीं कहेंगे। अंगुली से हमेशा ऊपर की तरफ इशारा करते हैं तो सिद्ध होता है अल्लाह वह है, तो यहाँ जरूर दूसरी चीज है। हम उस अल्लाह बाप का बच्चा हूँ, भाई भाई हूँ। अल्लाह हूँ कहने से फिर उल्टा हो जाएगा कि हम सब बाप हैं, परंतु नहीं, बाप एक ही है। उनको याद करना है, ईश्वरीय संतान हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, मैं अल्लाह का बच्चा हूँ, खिदमतगार नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बच्चा हूँ। अल्लाह की पालना में हूँ, पाल रहा है वो मुझे। पर किसको पाल रहा है? अब हम क्या चाहते होते कि ये जो रोल है ना, इसको भी वही पाल ले। इस ये तो ऑलरेडी पला पलाया रावण इससे तैयार हुआ है। इसीलिए बाबा ने कहा शरीर रावण की देन है, आत्मा परमात्मा की देन है। बस स्मृति को यहाँ टिका के रख। पर फिर भी रावण ने भल इसको तैयार करा है, लेकिन इसका एक बहुत भाग्यशाली पार्ट चल रहा है। इसी तन में बैठे हुए, इसी कीचड़े में बैठे बैठे मुझे कमल प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका तो बहुत ही सम्मान, अपना बहुत सम्मान करना है। संगम युग का बहुत सम्मान करना है, अपने भाग्य की दिन भर गीत बनाने कि मैं आत्मा ईश्वरीय संतान, और सिर्फ इस एक जन्म में मैं ईश्वरीय संतान का रोल निभा रही हूँ। इसके बाद ईश्वरीय संतान का रोल मुझे मिलने वाला नहीं है। अल्लाह एवर प्योर है, अल्लाह खुद बैठ बनाते हैं। थोड़ी सी बात में मनुष्य कितना मूंझते हैं, शिव जयंती भी मनाते हैं ना। श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला राजकुमार, ये बेहद का बाप, इनको राज्य भाग्य देते हैं। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करते हैं उसमें श्री कृष्ण नंबर वन प्रिंस है। आप बच्चों को पावन बनने की युक्ति बताते हैं। हम्म? युक्तियां बताते हैं। बड़ों को पढ़ रहे हैं तो समझ रहे हैं ना, कितनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बाबा युक्तियां समझाता है। कैसे अहिंसक रूप से बाबा हर बच्चे को मुक्त कर रहा है। कोई हिंसा बच्चा नहीं कर रहा है। बाबा का बच्चा हिंसा कर ही नहीं सकता। बाबा का बच्चा हिंसा कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा का बच्चा बन के बहुत रहना, स्मृति में रहना, ईश्वरीय संत। फीलिंग में आ जाते हैं बड़ी एकाग्रता से, मैं ईश्वरीय संत।
बच्चे जानते हैं स्वर्ग जिसको वैकुंठ विष्णुपुरी कहते हैं, वो पास्ट हो गया फिर फ्यूचर होगा। चक्र फिरता ही रहता है ना। ये ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिलता है, ये धारण कर फिर औरों को कराना है। हर एक को टीचर बनना है। किसका टीचर बनना है हर एक को? हम्म? किसका टीचर बनना है हर एक को? स्वयं का टीचर बनेंगे और परिस्थितियों को भी ऐसे देखेंगे कि वो कुछ सिखाने आया है, लर्निंग एज अ लर्निंग। अरे, स्वयं का टीचर बनना है, स्वयं को चेक करना है दीदी कि मेरे थॉट कैसे चल रहे हैं। मेरे थॉट। कैसे बाबा चल रहे हैं उसको बाबा के थॉट के साथ मैच करके रखना है। हम्म। कल जैसे बाबा बोल रहे थे ना, ये पाठशाला है तो सिचुएशंस भी सारे पाठ सिखाने आई हैं, एक तरीके का हम्म। पाठशाला मतलब हमें लर्निंग कराने आई है। उस वक्त हमें एज अ स्कूल की तरह लेना है कि स्व को कूल रखना है, तो वो हमें कुछ सिखा के ही जाने वाली है वो लर्निंग। हम्म। ऐसे भी नहीं कि टीचर बनने से लक्ष्मी नारायण बनेंगे, नहीं। टीचर बनने से तुम प्रजा बनाएंगे। जितना बहुतों का कल्याण करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे, स्मृति रहेगी। बाप कहते ट्रेन में आते हो तो भी बैच पर समझाओ। बाप पतित पावन लिबरेटर है, पावन बनाने वाला है। बहुतों को याद करना पड़ता है। जानवर, हाथी, घोड़े आदि कच मच को भी अवतार कह देते हैं। उनको भी पूजते रहते हैं। समझते हैं भगवान सर्वव्यापी अर्थात सब में है। सबको खिलाओ। अच्छा, कण कण में भगवान कहते हैं, फिर उनको कैसे खिलाएंगे? बिल्कुल ही समझ से जैसे बाहर है। लक्ष्मी नारायण आदि देवी देवताएं थोड़े ही ये काम करेंगे। चींटियों को अन्न देंगे, फलाने को देंगे, तो बाबा समझाते हैं तुम हो रिलीजो पॉलिटिकल। तुम जानते हो हम धर्म स्थापन कर रहे हैं। राज्य स्थापन करने के लिए मिलिट्री रहती है, परंतु तुम तो गुप्त हो। तुम्हारी है स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र हैं, सब इन धर्मों से निकल अपने घर जाएंगे। आत्माएं चली जाएंगी, वह है आत्माओं के रहने का घर। अभी तुम संगम युग पर पढ़ रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। गीत में भी है ना बाबा, आप जो देते हो वह और कोई दे ना सके। सारा आसमान, सारी ही धरनी तुम्हारी रहती है। सारे विश्व के मालिक तुम बन जाते हो। ये भी अभी तुम समझते हो। नई दुनिया में ये सभी बातें भूल जाएंगी। इसको कहा जाता है रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम हर 5000 वर्ष बाद राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। मैं आत्मा और नीचे है राज्य। लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना चल ही रहा है नीचे। बस संगम युग का यही सुख है कि हम इसके बारे में जान जाते हैं कि नीचे खेल है। मैं खेल नहीं हूं, मैं खिलाड़ी हूं। और मैं खिलाड़ी कैसा हूं? खेल से बिल्कुल अलग हूं। जैसे कोई स्पोर्ट्समैन होता है, खेल में जाता है उतनी देर वो खिलाड़ी होता है, पर जब नॉर्मल घर में आता है तो वो नॉर्मल है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का दोस्त है। खेल के मैदान में वो खिलाड़ी है। ऐसे मैं आत्मा जब तन में बैठी हुई हूँ, तो मुझे पता ये ड्रामा अनुसार यहाँ बहुत कुछ चल रहा है। जो कुछ आ रहा है जा रहा है, संकल्पों का, संबंधों का, फीलिंग्स का, इमोशंस का, समय का, बहुत कुछ आ रहा है जा रहा है। कहीं अटैचमेंट, कहीं डिटैचमेंट, कहीं ईर्ष्या, कहीं द्वेष, कहीं आलस्य, कहीं करुणा, कहीं दया, कहीं क्षमा, कहीं भोग, कहीं विलास, कहीं आकर्षण, कहीं विकर्षण। सब नीचे। ये सारे शब्द खेल के हैं। कहते हैं ना, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, बैट, बॉल, विकेट, ये सारे वर्ड्स खेल के हैं। ये भी सब कुछ खेल का है। मैं आत्मा तो
इस खेल से बिल्कुल अलग इस समय संगम युग में मुझे ये अपॉर्च्युनिटी मिलती है। इस अपॉर्च्युनिटी को हमें अवेल करना है कि इस संगम युग में बाबा अपॉर्च्युनिटी देता, तुम मेरे साथ आके बैठ जाओ। देखो अपने ही खेल को देखो, किसी और का खेल भी नहीं देखना है, सिर्फ अपना खेल देखो। कैसे मैं सतयुग से आई, कितना सुंदर 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 पार्ट प्ले करा, कैसे पूजनीय बनी, कैसे फरिश्ता बनी, कैसे ब्राह्मण बनी, कैसे और धर्मों की स्थापनाएं होती चली गई, कैसे और सबकी स्थिति गिरती चली गई, कैसे ड्रामा गिरा, कैसे ड्रामा उठा, ड्रामा गिरा, ड्रामा उठा, उस अनुसार अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मिले, वाह, एक एक रोल प्ले किया, सतो प्रधानता का भी रोल प्ले किया, सतो का रोल भी प्ले किया, क्षत्रिय का रोल भी प्ले किया, वैश्य का रोल भी प्ले किया, अनेक धर्मों का रोल भी प्ले किया, धर्म गुरुओं के साथ भी रहे और फिर अंत में परमात्मा के साथ का भी रोल प्ले किया, फरिश्ता बनने का भी रोल प्ले किया। मैंने कितने सुंदर सुंदर रोल प्ले करे, अलग होके बस देखना है। यही बाबा कहते चक्र फिराते। पाया गवाया किसने? सब ये पाने और गंवाने का खेल तो ड्रामा में चल रहा है। मैं आत्मा क्या पाई और क्या लेके गई परम धाम में? एक कर्म भी ऊपर लेके नहीं जाना है हमको। एक कर्म का मतलब डॉट भी हमारे साथ ऊपर नहीं जाना है। एकदम निसंकल्प खाली आत्मा ऊपर बैठती। वहां ड्रामा है ही नहीं। वहां पद प्रतिष्ठा नाम कुछ भी नहीं। ये 84 का चक्र फिरता ही रहता है। तो पढ़ाई पढ़नी पड़े तभी जा सकेंगे ना, पढ़ेंगे नहीं तो नई दुनिया में जा नहीं सकेंगे। वहां का तो लिमिटेड नंबर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार वहां जाकर पद पाएंगे। इतने सब तो पढ़ेंगे नहीं। अगर सभी पढ़े तो फिर दूसरे जन्म में राज्य भी पावे। पढ़ने वालों की लिमिट है, सत्युग त्रेता में आने वाले ही पढ़ेंगे। तुम्हारी प्रजा बहुत बनती रहती है, देरी से आने वाले पाप तो बस हम कर ना सके। पाप आत्माएं होंगी तो फिर सजाएं खाकर बहुत थोड़ा पद पालेंगी, बेइज्जती होगी। जो अभी माया की बहुत इज्जत वाले हैं वे बेइज्जत बन जाएंगे। यह है ईश्वरीय इज्जत, वह है आसुरी इज्जत। अब देखो पहले ही बाबा ने कंडीशनिंग कर दी हमारी कि अभी इज्जत और बेइज्जती वाला खेल भी चलेगा। पहले से अलर्ट हो कर दिया बाबा ने कि बच्चे देखो ये सीन भी आने वाला है। बहुत इज्जत बहुत बेइज्जती, पर दोनों चीजें ड्रामा में है। बहुत इज्जत से भी मैं अछूता, बहुत बेइज्जती से भी मैं आत्मा अछूता। इसकी प्रैक्टिस दे दी बाबा ने कि देखो बेटा ये सीन आने वाला है, कैच करना होता है हमें। ये है आसुरी इज्जत। ईश्वरीय अथवा दैवी इज्जत और आसुरी इज्जत में रात दिन का फर्क है। हम आसुरी इज्जत वाले थे, अब फिर दैवी इज्जत वाले बनते हैं। आसुरी इज्जत से बिल्कुल बेगर बन जाते हैं। यह है कांटों की दुनिया, तो बेइज्जती हुई ना, फिर कितनी इज्जत वाले बनते हो। यथा राजा रानी तथा प्रजा, बेहद का बाप तुम्हारी इज्जत बहुत उच्च बनाते। तो इतना पुरुषार्थ भी करना है। सब कहते हैं हम अपनी इज्जत ऐसी बनावे, अर्थात नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बन जावे। इनसे उच्च इज्जत कोई की है नहीं। कथा भी नर से नारायण बनने की ही सुनते। अमर कथा, तीसरी की कथा, ये एक ही है। ये कथा अभी ही तुम सुनते हो। तुम बच्चे विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेते नीचे उतरते आए हो। फिर पहला नंबर का जन्म होगा। पहले नंबर जन्म में तुम बहुत उच्च पद पाते हो। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बनाते हैं। राम इज्जत वाला बनाते हैं, रावण बेइज्जतवान बना देते। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो। अब जरा सब थोड़ा सा 1 मिनट का गौर ये भी फरमा लीजिए। आज तक आपकी जितनी भी बेइज्जती हुई होगी, होती है, रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट चलता ही रहता है, जरा उसको आज नोटिस करना। बेइज्जती कब हुई, कब होती है मेरी, बताएं। कब कोई मेरी बेइज्जती कर पाता है? हम्म जब मैं किसी रोल में होती हूँ तभी बेइज्जती होती है।
रोल से अलग तो छूती भी नहीं है और शायद होती भी नहीं है। कोई कर ही नहीं सकता। मैं हम्म, दिखूं ही नहीं, उसकी इज्जत या बेइज्जती कैसे होगी? मैं दिखती हूँ। देखो मैं माँ हूँ, देखो मैं बेटी हूँ, देखो मैं बहू हूँ, देखो मैं डॉक्टर हूँ, देखो मैं हिंदू हूँ, देखो मैं औरत हूँ। मैं इज्जत। साथ हूँ। ये इसको ऐसे ले सकते हैं ना कि एहसास। अंतमति, अंतमति सो गति। ओम शांति थी। ओम शांति। वही। अंतमति सो गति, आई मीन जिस मति जिस समझ से मैं बैठी हूँ वैसी उस चीज की गति हो रही है, वैसे उस। Obviously, एकदम सही। ये कोई अंत समय की कहानी है? हर घड़ी अंतिम घड़ी है। कितना सुंदर रिलेशन बैठा है, देखिए। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, और उस समय जो मेरी मति है वही होने वाला, वही गति बनेगी। मैं बैठी ही इस ऊर्जा के साथ हूँ कि मैं तो घर की मालकिन हूँ, तो आएंगे कोई बेइज्जत करके चले जाएंगे, कौन सी मालकिन? मैं आत्मा हूँ, इसकी कोई कैसे बेइज्जती करेगा? राम इज्जत वाला बनाता, रावण बेइज्जतवान बनाता। रोल आइडेंटिटी मेरे अंदर इज्जत बेइज्जती के संस्कार उत्पन्न करती है। मैं आत्मा हूं तो उसका, इसकी बेइज्जती कोई कर ही नहीं सकता। देखो लोग शरीर छोड़ते हैं, ऐसे ही जब सुबह ये लाइन भी मुरली पढ़ते पढ़ते आ रही थी, तो भी लगा जब कोई शरीर छोड़ देता है कैसा भी हो, पर जैसे ही वो शरीर छोड़ता है ना, सब कहते हैं भाई अब उसकी बुरी बात मत करो, अब वो आत्मा बन के चला गया, देह ने शरीर छोड़ दिया, देह को तो जला दिया, नहीं करते ना, बुरी बातें नहीं करते। करते हैं। आत्मा की बुराई नहीं कर सकते, रोल की बुराई होती है। शरीर छोड़ा नहीं कि सब बोल देंगे पंडित जी ये वो सब, बुरी बातें नहीं करो, बुराई नहीं करो, बुराई नहीं करो। कितनी सच बात है। बेइज्जती रोल की होती है जिसको मैंने पकड़ा है। मैं मम्मी, मैं पापा, मैं भाई, मैं बहन, मैं देवर, मैं देवरानी, मैं बहू, मैं सास। इसी बहुत में, सुंदर। है ना? वेरी इसी में नाइस। जहां ये उतरा नहीं, इसकी कोई इज्जत बेइज्जती नहीं, आत्मा की कोई इज्जत बेइज्जती नहीं करता। और ये सच है, जब ये बाबा ने सीन आज सुबह जब ये लाइन थी तो बाबा ने दिखाया कि बच्चे देखो जब कोई शरीर छोड़ देता है, कोई नहीं बैठ के उसकी बुराई करता है। मना कर दिया जाता है, पंडित मौलवी सब मना कर देते हैं, भाई शरीर छोड़ चुके हैं, हम नहीं करो भाई, आत्मा की बुराई नहीं करते हैं। आत्मा की बुराई नहीं हो सकती, शरीर की बुराई होती। सब कुछ शरीर से चिपका, इसीलिए बाबा की पहली लाइन, शरीर माना उल्टे हो गए, खुद को शरीर माना उल्टे हो गए, खुद को आत्मा माना सुलटे हो गए। हर घड़ी अंतिम घड़ी, हर घड़ी मानो मैं आत्मा। और सारी कशिश जो है ना वो शरीर की है। इस नॉलेज से ही तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति को पाते हो, है ना? मुक्ति, मैंने खुद को आत्मा माना। जीवन मुक्ति, मैं आत्मा स्वयं को मान करके बॉडी में आकर काम करती हूँ, कोई भी रोल में, मतलब कोई भी रोल मुझे मिलता है उस रोल में मैं आत्मा बन के जाती हूँ। मैं कोई माँ बाप भाई बहन बन के नहीं जा रही। तो जीवन मुक्ति। आधा कल्प रावण का नाम नहीं रहता। ये बातें अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आती है, सो भी नंबरवार। कल्प कल्प ऐसे ही तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझदार बनते हो। माया गफलत कराती, बेहद के बाप को याद करना ही भूल जाते। भगवान पढ़ाते हुए हमारा टीचर बनाए, फिर भी एब्सेंट रहते हैं, पढ़ते नहीं है। एब्सेंट, एकदम एब्सेंट हो जाते हैं, इसी पल एब्सेंट हो जाते हैं कि अरे मैं कौन हूँ, मुझे हर पल बाबा की नजर में रहना है। और मैं मान गई कि एक सेकंड के लिए भी मान गई, अरे मैं तो माँ हूँ, अरे मैं तो बेटा हूँ, अरे मैं तो पति हूँ। बस वो माना नहीं, एब्सेंट लग गई। मुझे हर पल प्रेजेंट रहना है बाबा के साथ।
दर दर धक्के खाने की आदत पड़ी हुई है। पढ़ाई पर जिनका ध्यान नहीं रहता है, उनको फिर नौकरी में लगा देना होता है। धोबी आदि का काम करते हैं, उसमें पढ़ाई की क्या दरकार है? व्यापार में मनुष्य मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, नौकरी में इतना नहीं बनेंगे, उसमें तो फिक्स पगार मिलेगी। अब तुम्हारी पढ़ाई है विश्व की बादशाही की, मल्टी मिलियनर बनने की। यहाँ कहते हैं ना हम भारतवासी हैं, पीछे फिर तुमको कहेंगे विश्व के मालिक। वहाँ देवी-देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई धर्म होता नहीं। बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। कोई भी विकार का भूत नहीं होना चाहिए। ये भूत बहुत खराब है। हेल्थ बिगाड़ कामी की हेल्थ बिगड़ती रहती है, ताकत कम हो जाती है। इस काम विकार ने तुम्हारी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी है। नतीजा ये हुआ आयु कम होती गई। भोगी बन पड़े हो, कामी भोगी रोगी सब बन जाते हैं। वहां विकार होता ही नहीं, तो योगी होते हैं सदैव तंदुरुस्त और आयु भी 150 वर्ष। वहां काल खाता नहीं। इस पर एक कथा भी बताते हैं। कोई से पूछा गया पहले सुख चाहिए या पहले दुख, तो उस उनको कोई ने इशारा दिया, बोलो पहले सुख चाहिए, क्योंकि सुख में चले जाएंगे तो वहां काल आएगा ही नहीं, अंदर घुस ना सके, एकदम प्रवेश कर जाएं हम सब बाबा के अतीन्द्रिय सुख में, बैठे रहे उसी के भीतर, उसी के अंदर बैठे बैठे जो कर मार है उसको कर दिया। बाबा जो इज्जत दे रहा है उस इज्जत में बैठे रहे, निराकारी। यहाँ ना कोई हमें जाने, यहाँ ना कोई हमें पहचाने, यहाँ ना कोई हमें देखे, यहाँ ना कोई हमें जाने। सबसे अच्छी स्थिति है हमारी। मुझे सिर्फ बाबा जानता है, बाबा को सिर्फ मैं जानती हूँ। अतीन्द्रिय सुख में खुद को बिठा के रखना, तो वहां काल आ नहीं सकता। बाप समझाते तुम सुख धाम में रहते हो तो वहां कोई काल होता ही नहीं, रावण राज्य ही नहीं। फिर जब विकारी बनते हो तो काल आता है। कथाएं कितनी बना दी है, काल ले गया फिर ये हुआ, ना काल देखने में आता है ना आत्मा दिखाई पड़ती है। इसको कहा जाता है दंत कथा। कंड्रस की बहुत कहानियां बाप समझाते हैं, वहां अकाले मृत्यु कभी नहीं होती, आयु बड़ी होती है और पवित्र रहते हैं। 16 कला कम होते होते एकदम नो कला हो जाते हैं। मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। एक निर्गुण संस्था भी बच्चों की कहते हैं हमारे में कोई गुण नहीं, हमको गुणवान बनाओ, सर्व गुण संपन्न बनाओ। अब बाप कहते हैं पवित्र बनना, सारे गुण मर्ज हो जाएंगे। पवित्र यानी बुद्धि में कोई और नहीं, मासूम बुद्धि, कोई याद ही नहीं। मरना भी है ना सबको। इतनी ढेर मनुष्य सतयुग में थोड़े ही होंगे, अभी तो कितने ढेर है वहां। बच्चा भी योग बल से होता है। यहाँ तो देखो कितने बच्चे पैदा करते रहते हैं, बाप फिर भी कहते हैं बाप को याद करो। वे बाप ही पढ़ाते, टीचर पढ़ाने वाला याद पड़ता है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे, क्या पढ़ाते हैं वह भी तुमको मालूम है। तो बाप अथवा टीचर से योग लगाना, नॉलेज बहुत ऊंची है। अभी तुम सबकी स्टूडेंट लाइफ है। ऐसी यूनिवर्सिटी कभी देखी जहाँ बच्चे बूढ़े जवान सब इकट्ठे पढ़ते रहते, एक ही स्कूल एक ही पढ़ाने वाला टीचर हो, और जिसमें ब्रह्मा स्वयं भी पढ़ता हो। वंडर है ना, शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा भी सुनते हैं। बच्चा चाहे बूढ़ा कोई भी पढ़ सकते हैं, तुम भी पढ़ते हो। इस नॉलेज को तुम भी पढ़ते हो। अब पढ़ाना शुरू कर दिया, दिन प्रतिदिन टाइम कम होता चला जाता है। अभी तुम बेहद में चले गए हो, जानते हो ये 5000 वर्ष का चक्र कैसे पास हुआ। बेहद में रहना है, बाबा ने लिख दिया है, तुम बेहद में चले गए हो। जाने वाले हो नहीं बोला बाबा ने, ये सिर्फ संगम युग पर ही हम बेहद में होंगे।
बेहद में होना यानी जहां से हम पूरा ड्रामा देख रहे हैं, फुल ड्रामा को जब हम विटनेस कर रहे हैं, दैट इज बेहद की स्थिति। और बाबा कह रहे तुम बेहद में हो। तुम बेहद में हो। चले गए सब बेहद में, खड़े होकर देख रहे हैं कि ये मेरा 5000 वर्ष का ड्रामा है और मैंने ये पहले एक ही धर्म में प्रवेश किया। अभी कितने ढेर धर्म है, अभी सॉवरेंटी नहीं कहेंगे, इनको कहा जाता है प्रजा का प्रजा पर राज्य। पहले पहले बहुत पावरफुल धर्म था, सारे विश्व के मालिक थे, अभी अधर्मी बन पड़े, कोई धर्म नहीं, सब में पांचवे का। सुना? बेहद का बाप कहते हैं बच्चों अब धैर्य धरो, बाकी थोड़ा समय तुम इस रावण राज्य में हो, अच्छी रीति पढ़ेंगे तो फिर सुख धाम में चले जाएंगे। यह है दुख धाम। तुम अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो, इस दुख धाम को भूलते जाओ। आत्माओं का बाप डायरेक्शन देते हैं रूहानी बच्चों ने इन ऑर्गन्स द्वारा सुना। तुम आत्माएं जब सतयुग में सतो प्रधान थी तो तुम्हारा शरीर भी फर्स्ट क्लास सतो प्रधान था, तुम बड़े धनवान थे। फिर पुनर्जन्म लेते लेते क्या बन गए हो? रात दिन का फर्क है, दिन में हम स्वर्ग में थे, रात में हम नर्क में हैं। इनको कहा जाता है ब्रह्मा का सो ब्राह्मणों का दिन और रात। 63 जन्म धक्के खाते रहते हैं, अंधियारी रात है ना, भटकते रहते हैं। भगवान कोई को मिलता ही नहीं, इसको कहा जाता है भूल भुलैया का खेल। तो बाप तुम बच्चों को सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाते हैं, पर समाचार वही समझ पाता जो बेहद में बैठता है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा की याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू। क्या धारणा उठाई सबने? बाबा तो बताएगा ही धारणा। आज क्या धारण किया है? दीदी आज मैंने ये धारण किया कि शरीर समझेंगे तो उल्टा लटकेंगे, अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो फिर सुलटा। तो आज ये पक्का करना ही है, वैसे भी करते ही हैं,
कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ। वेरी गुड। और बताइए। दी अपने मन बुद्धि संस्कार का टीचर बनना है और उसे दैवी इज्जत की तरफ लेके जाना है। वेरी गुड। और ये जो भी अधर्म है आउटसाइड इनसाइड, उससे बिल्कुल दूर से देखना है, बेहद में रहकर देखना है। बेहद में बैठना है। और क्या उठाया सबने? दीदी अगर हम अपने आप को देश समझेंगे, रोल में रहेंगे, तो हमें बेइज्जती महसूस होएगी, फीलिंग होएगी। अगर हम आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो ना उसकी इज्जत है ना तो कोई बेइज्जती है। तो इस रोल से मतलब इस वाले थॉट से भी हम हटके ही हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, उसकी कोई ना बेइज्जती कर सकता है ना, क्योंकि उसके तो 7 गुण और 8 शक्तियां ही हैं और वो बाबा की बच्ची है, तो बाबा से कनेक्टेड ही है वो तो। और बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये अच्छा लगा जो आपने कहा कि जो बेइज्जती होती है वो रोल की होती है, यानी जब हम देहभान में होते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि मतलब निंदा मत करो क्योंकि रोल तो खत्म हो गया, मतलब आत्मा की कोई निंदा नहीं होती है। और जितना जितना हम आत्मा में टिकते हैं उतना ही हम सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। अगर जब हम देह में होते हैं तो ये आसुरी धर्म जो है उनकी स्थापना हो रही होती है। एंटी आज इम्पोर्टेंट लाइन ये थी कि अपना धर्म खुद को स्थापन करना, कोई और नहीं करेगा। यस यस। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे, मैं कुछ हूँ ही नहीं। ग्रेट। धारणाएं सबने अपनी अपनी पकड़ ली हैं और कलेक्टिवली बाबा धारणा दे रहा। कोई और बच्चा अपनी धारणा बताएगा? जी। आज लगा कि मैं सबको उल्टा करने के लगी रहती हूँ, आप मैं उल्टी तो दूसरे को उल्टा तभी कर सकती हूँ जब मैं परिस्थिति हूँ। मुझे देहभान में नहीं रहना है, ये उल्टी स्थिति का सिर भारी है। जैसे उल्टा खड़ा कर दो है ना, किसी को तो वो ज्यादा देर पोजिशन में नहीं रह सकता, सिर भारी होगा, ब्लड का करेक्ट। सर्कुलेशन से डिस्टर्ब होगा। तो जब ऐसी स्थिति है ना, धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहता, दर दर धक्के खाने की आदत छोड़, भगवान की पढ़ाई ध्यान से पढ़नी है। कभी एब्सेंट नहीं होना। बाप समान टीचर भी जरूर बनना है। पढ़कर फिर पढ़ाना, पढ़कर फिर पढ़ाना। पढ़कर यानी जब खुद एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर अच्छे से, फिर पढ़ाना। सत्यनारायण की सच्ची कथा सुन, नर से नारायण बनना है। ऐसा इज्जतवान स्वयं को स्वयं ही बनाना है। कभी भूतों की वशीभूत हो, इज्जत गंवानी नहीं है। वरदान, संबंध और प्राप्तियों की स्मृति द्वारा सदा खुशी में रहने वाले सहज योगी भाव। सहज योग का अर्थ है संबंध और प्राप्ति। संबंध के आधार पर प्यार पैदा होता है और जहाँ प्राप्तियां होती है वहां मन बुद्धि सहज ही जाती है। सुना, ये इतनी प्यारी अंश बाबा की पॉइंट है कि जहाँ प्राप्तियां होती है ना, जहाँ प्यार पैदा हो चुका होता है, वहां मन बुद्धि स्वतः जाता है। ये जो स्वतः वर्ड है ना, इट इज सो 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 वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर बाबा ने मुझे चुना है ना, व्यर्थ नहीं जाने दे सकते उनके चुनाव को हम। हमें जब तक अपने इस पढ़ाई से या अपनी इस
क्या बोलूं मैं। अपने इस चुनाव से प्यार हो जाना बहुत जरूरी। हर पल ये स्मृति ले, चुना किसने है मुझे और क्यों चुना है, वो मुझ में क्या इतना पावर देख रहा है। उसको ये दिख रहा है कि मैं आदि सनातन देवी धर्म की स्थापना कर सकती हूँ। उसको ये दिख रहा है मुझ में सारी दैवी क्वालिटीज है। उसको ये दिख रहा है कि मुझ में सतयुग में जाने की संपूर्ण क्षमता है, सारी विशेषता है। मन बुद्धि सहज वहां जाता जहां प्राप्तियां हो। तो संबंध में मेरेपन के अधिकार से याद करो, दिल से कहो मेरा बाबा और बाप द्वारा जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति आनंद प्रेम का खजाना मिला है, उसे स्मृति में इमर्ज करते रहो, इमर्ज करते रहो। इससे अपार खुशी रहेगी, सहज योगी भी बन जाएंगे, स्वतः का पाठ भी हमारा हो जाए। स्वतः स्लोगन है, देह भान से मुक्त बनो तो दूसरे सब संबंधन स्वतः खत्म हो जाएंगे। देह भान से मुक्त बनो, अशरीरी रहो, तो दूसरे सब बंधन बुद्धि में जो है वो सब ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये हम लोग सब अपने एक्सपीरियंस से भी देखते हैं, ये 1 घंटा 1.5 घंटा सब से बुद्धि खुद ही हट जाती है ना। जब ये 1-1.5 घंटा हट सकती है तो सारा टाइम क्यों नहीं हट सकती है, हट ही सकती है। ये टाइम हम डिवोट करते हैं बाबा को, सब एकदम सिंसियरली देते हैं, पता चलता है कौन सिंसियरली दे रहा है, कौन चलता फिरता दे रहा है, किसकी बुद्धि कहाँ घूम रही, सब पता चल रहा होता है बाबा को। क्योंकि बाबा तो जानी जाना नहार है, तो सब पता है। तो ये बात पक्की है कि 90% यहाँ जो बच्चे होते जो स्पेशली जुड़ते हैं या जो बैठ के फिर ऑनलाइन सुनते हैं, उतनी देर के लिए वो एकदम डिटैच होते हैं। तो ये इस बात की एक तरह से हमें ना थोड़ी सी बाबा एक्सपीरियंस दे देता है कि बच्चे देख, जब तू मेरे साथ, मेरी बातों में, मेरे मेरे शब्दों की ऊर्जा में प्रवेश करती है ना, सच में उस वक्त कोई संबंध, कोई बात तुम्हें टच नहीं कर रही होती है, कुछ भी नहीं टच करता है। तो जब वो इतनी देर के लिए हो सकता है तो कुछ 24 घंटे क्यों नहीं हो सकता, हो सकता है, हो सकता है ना। क्या लगता हो सकता है, हो सकता है। सकता है। इस समय भी, और आजकल जैसे ये पढ़ रहे हैं जो, है। हाँ। वो- उस समय भी मुझे लगता है कि जैसे उस समय पढ़ने के बाद थोड़ी देर तक, बहुत देर तक, मतलब उसको जैसे रिपीट करते रहो अपने मन में कोई पॉइंट्स वगैरह, तो लगता है कि बिल्कुल साथ है जैसे बाबा हम्म, के साथ हम्म। हम। उस समय और भी कोई स्पेशली संबंध संपर्क याद नहीं आता कुछ। बिल्कुल नहीं याद आता है, हाँ, बिल्कुल उस करेक्ट है। समय भी मैं तो 3-4 दिन से जैसे पढ़ रही हूँ सुबह के समय, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है उस समय। कई बार तो ऐसे लगता है कि आप बोलते रहो हम सुनते रहे, ये कभी खत्म ही ना हो। बाबा बोलता रहे हम सुनते रहे, बाबा बोलता रहे हम सुनते रहे, बस जी बाबा ही बाबा। बोल। हम्म, बाबा ही बोले और हम सुनते रहे, ये निरंतर चलता रहे। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति।